कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 65तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में बारी बारी से वानर वीरों के द्वारा अपनी अपनी गमन शक्ति का वर्णन, जाम्बवान और अंगद की बातचीत तथा जाम्बवान का हनुमान जी को प्रेरित करने के लिए उनके पास जाना, यह सब वर्णन किया गया है। आइए। अथांगदवचः श्रुत्वा ते सर्वे वानरर्षभाः स्वं स्वं गतौ समुत्साहम् ऊचुस्तत्र यथाक्रमम्। अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह की शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गजो गवाक्षो गवयः सरभो गन्धमादनः मैन्दश्च द्विविदश्चैव सुषेणो जाम्बवांस्तथा। गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, सुषेण और जाम्बवान, इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। आबभाषी गजस्तत्र प्लवेयं 10 योजनम् गवाक्षो योजनान्याः गमिष्यामीति 20। इनमें से गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। गवाक्ष बोले, मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा। सरभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाचः 300 तु गमिष्यामि योजनानां प्लवंगमाः। इसके बाद वहाँ सरभ नामक वानर ने उन कपिवरों से कहा, वानरों, मैं 30 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। ऋषभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाचः 40 गमिष्यामि योजनानां न संशयः। तदनंतर कपिवर ऋषभ ने वानरों से कहा, मैं 40 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। वानरांस्तु महातेजा अब्रवीद् गन्धमादनः योजनानां गमिष्यामि 50
तु न संशयः। तत्पश्चात महातेजस्वी गंधमादन ने उन वानरों से कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं 50 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। मैंदस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाचः योजनानां परं षष्टि महं प्लवितुमुत्सहे। इसके बाद वहां वानरवीर मैंद उन वानरों से बोले, मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूं। ततस्तत्र महातेजा द्विविधः प्रत्यभाषत गमिष्यामि न संदेहः सप्ततिं योजनाम्यहम्। तदनंतर महातेजस्वी द्विविद ने बोले, मैं 70 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। सुषेणस्तु महातेजा सत्ववान् कपिसत्तमः अशीतिं प्रतिजानेऽहं योजनानां पराक्रमे। इसके बाद धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुषेण बोले, मैं एक छलांग में 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तेषां कथयतां तत्र सर्वांस्ताननुमान्य च ततो वृद्धतमस्तेषां जाम्बवान् प्रत्यभाषत। इस प्रकार कहने वाले सब वानरों का सम्मान करके ऋक्षराज जाम्बवान, जो सबसे बूढ़े थे, सबसे बुजुर्ग थे, वे बोले, पूर्वमस्माकमप्यासीत् कश्चित् गति पराक्रमः ते वयं वयसः पारम् अनुप्राप्तास्म साम्प्रतम् किं तु नैवं गते शक्यम् इदं कार्यमुपेक्षितुं यदर्थं कपिराजश्च या गतिस्तां निबोधथ 90 योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः। पहले युवावस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी। यद्यपि अब मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूँ, तो भी जिस कार्य के लिए वानरराज सुग्रीव तथा भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, उसकी मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय मेरी जो गति है उसे आप लोग सुने। मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। तांश्च सर्वान् हरिश्रेष्ठान् जाम्बवानिदमब्रवीत् न खल्वेतावदेवासीत् गमने मे पराक्रमः मया वैरोचने यज्ञः प्रभविष्णुः सनातनः प्रदक्षिणीकृतः पूर्वं क्रममाणस्त्रिविक्रमम्। ऐसा कहकर जाम्बवान उन समस्त श्रेष्ठ वानरों से पुनः इस प्रकार बोले, पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु जब 3 पग भूमि नापने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी। स इदानीमहं वृद्धः प्लवने मंद विक्रमः यौवने च तदासीन्मे बलमप्रतिमं परम् यौवने च तदासीन्मे बलमप्रतिमं परम्। इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया,
अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है, किंतु युवावस्था में मेरे भीतर वह महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं है। संप्रत्येतावदेवाद्य शक्यं मे गमने स्वतः नैतावता च संसिद्धिः कार्यस्यास्य भविष्यति। आजकल तो मुझ में स्वतः चलने की इतनी ही शक्ति है, परंतु इतनी ही गति से समुद्र लंघन रूप इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। अथोत्तरमुदारार्थम अब्रवीदंगदस्तदा अनुमान्य तदा प्राज्ञो जाम्बवन्तं महाकपिः। तदनंतर बुद्धिमान महाकपि अंगद ने उस समय जाम्बवान का विशेष आदर करके यह उदारता पूर्ण बात कही। अहमेतद् गमिष्यामि योजनानां शतं महत् निवर्तने तु मे शक्तिः स्यान्न वेति न निश्चितम्। मैं इस महासागर के 100 योजन की विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तमुवाच हरिश्रेष्ठम जाम्बवान् वाक्यकोविदः ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हरियक्ष सत्तम। तब बातचीत की कला में चतुर जाम्बवान ने कपिश्रेष्ठ अंगद से कहा, रीछो और वानरों में श्रेष्ठ युवराज, तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित हैं। कामं शतसहस्रं वा नह्येष विधिरुच्यते योजनानां भवान् शक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम्। भले ही तुम 1,00,000 योजन तक चले जाओ, तथापि तुम सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहां से लौटने में समर्थ हो। नहीं प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथंचन भवतायं जनः सर्वः प्रेष्यः प्लवग सत्तम। किंतु तात, वानर शिरोमणि, जो सबको प्रेषित करने वाला, सबको भेजने वाला स्वामी है, वह किसी तरह प्रेष्य आज्ञा पालक नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं में से किसी को भेजो। भवान् कलत्रमस्माकं स्वामी भावे व्यवस्थितः स्वामी कलत्रं सैन्यस्य गतिरेषा परंतप। तुम कलत्र यानी स्त्री की भांति रक्षणीय हो। जैसे नारी पति के हृदय की स्वामिनी होती है, उसी प्रकार तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो। परंतप स्वामी सेना के लिए कलत्र स्त्री के समान संरक्षणीय होता है। यही लोक की मान्यता है। अपि वै तस्य कार्यस्य भवान् मूलमरिन्दम तस्मात् कलत्रवत्तात प्रतिपाल्य सदा भवान्। शत्रुदमन, तात तुम ही उस कार्य के मूल हो, अतः सदा कलत्र की भांति तुम्हारा पालन करना उचित है। मूलमर्थस्य संरक्ष्यम् एष कार्यविदां नयः मूले हि सति सिद्ध्यन्ति गुणा सर्वे फलोदयाः। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए। यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं।
तद्भवानस्य कार्यस्य साधने सत्यविक्रम बुद्धिविक्रम संपन्नो हेतुरत्र परंतप। अतः सत्य पराक्रमी शत्रुदमन वीर, तुम इस कार्य के साधन तथा बुद्धि और पराक्रम से संपन्न हेतु हो। गुरुश्च गुरुपुत्रश्च त्वं हि नः कपि सत्तम भवन्तमाश्रित्य वयं समर्था ह्यर्थ साधने। कपि श्रेष्ठ, तुम ही हमारे गुरु और गुरुपुत्र हो। तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं वालिसूनुरथांगदः। जब परम बुद्धिमान जाम्बवान पूर्वोक्त बात कह चुके, तब महाकपि वाली कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानरपुंगवः पुनः खल्विदमस्माभिः कार्यं प्रायो अवेशनम। यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार न होगा, तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना चाहिए। नह्य कृत्वा हरिपते तस्य संदेशं तस्य धीमतः तत्रापि गत्वा प्राणानां न पश्ये परिरक्षणम। बुद्धिमान वानरराज सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट चलें, तो वहां जाकर भी हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। सही प्रसादे चात्यर्थ कोपे च हरिरीश्वरः अतीत्य तस्य संदेशं विनाशो गमने भवेत्। वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी समर्थ हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्यम भावी है। तत्तथा यस्य कार्यस्य न भवत्यन्यथा गतिः तद्भवानेव दृष्टार्थः संचिन्तयितुमर्हति। अतः जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। सोंगदेन तदा वीरः प्रयुक्तः प्लवगर्षभः जाम्बवानुत्तमं वाक्यं प्रोवाचेदं ततोंगदम्। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरोमणि जाम्बवान ने उनसे यह बात उत्तम बात कही। तस्य ते वीर कार्यस्य न किंचित परिहास्यते एष संचोदयाम्येनं यः कार्यं साधयिष्यति। वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूं जो इस कार्य को सिद्ध करेगा। ततः प्रतीतं प्लवतां वरिष्ठं एकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टं संचोदयामास हरिप्रवीरो हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव। ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर यूथपति जाम्बवान ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। वे दूर तक की
छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे पंचषष्टितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदाम्।